ताज महल संगमरमर की शायरी है जो एक बादशाह ने अपने प्यार के लिए लिखी है। ताज की बुनियादों में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। यही बात ताज को बाकी इमारतों से अलग बनाती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप इस वीडियो में ताज महल से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुन रखी हों। ताज महल के चारों मीनार बाहर की तरफ झुके हुए हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि फ्यूचर में अगर कभी ज़लज़ला आए तो ये मीनार मकबरे के ऊपर ना गिरे बल्कि बाहर की तरफ गिरे। लाखों टूरिस्ट जो आज ताज महल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताज महल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी की दूसरी तरफ हुआ करता था। आज लाखों टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल दौर में ताज महल तक पहुंचने के लिए नदी ही एक वाहिद रास्ता थी। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। कुतुब मीनार को इंडिया की सबसे ऊंची मीनार समझा जाता है, पर शायद आपको जानकर हैरानगी हो कि ताज महल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताज महल 73 मीटर ऊंचा है जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। ये बात बहुत मशहूर है कि शाहजहां ने ताज महल बनाने वाले मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे, पर इस बात के तारीख में कोई सबूत नहीं मिलते। बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले मज़दूरों को ज़िंदगी भर की तनख्वाह देकर उनसे एक इकरार करवाया था कि वो दोबारा कभी ऐसी इमारत नहीं बनाएंगे। ताज महल आज से तकरीबन 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूर 22 साल तक मेहनत करते रहे। ताज महल के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया। ताज महल की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है इसे इटली के कारीगरों से सीखा गया था। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों की मदद ली गई थी। इस तरह जब दुनिया के बेहतरीन कारीगर एक जगह इकट्ठा हुए तो ताज महल जैसा शाहकार वजूद में आया। ताज महल जैसी खूबसूरत इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाए गए थे। लेपिस लेज़ली अफ़गानिस्तान से लाया गया था। तुर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सफ़ायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से लाया गया था। पूरी दुनिया से ऐसे ही 28 कीमती पत्थरों को लाकर सफ़ेद संगमरमर में चढ़ा गया और इन सब चीज़ों को आगरा लाने के लिए 1000 से ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताज महल के गुंबद पर लगा फिनियल असल में गोल्ड का था, मगर 19वीं सदी में इसे कांसी के फिनियल के साथ बदल दिया गया। ये बात दावे के साथ नहीं की जा सकती कि ताज महल को किसने डिज़ाइन किया था, पर कहा जाता है कि ताज महल को 37 लोगों की एक टीम ने डिज़ाइन किया था। ये लोग दुनिया के दूर दराज इलाकों से बुलाए गए थे। ताज महल की नींव बनाते वक्त ताज महल के चारों तरफ बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट और पत्थरों के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे भी डाले गए। ये कुएं ताज महल को मजबूत बनाते हैं। इन लकड़ियों की खसूसियत है इन्हें जितनी ज़्यादा नमी मिलती रहेगी ये उतनी ज़्यादा मजबूत होती रहेंगी। इन्हें ये नमी ताज महल के साथ बहती यमुना नदी से मिलती है, लेकिन पिछले कई सालों से यमुना नदी का पानी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से सन 2012 में ताज की दीवारों में दरारें देखी गई। ताज महल का रंग दिन में कई दफ़ा तब्दील होता है। सुबह के वक्त यह आपको गुलाबी रंग में नजर आएगा, शाम के वक्त दूधिया सफ़ेद कलर में और चांद की रोशनी में यह आपको सुनहरे रंग में नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ताज पर लगा मार्बल रोशनी पड़ने पर अपना कलर चेंज करता है।
ताज महल में ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करने के लिए कई इमारती तकनीक्स का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर दाखिली दरवाजे पर की गई खताती का साइज ऊपर से बड़ा है, जबकि नीचे से देखने पर ये सब एक साइज में नजर आते हैं। ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से लिया गया था। हुमायूं शाहजहां के दादा थे। उनका ये मकबरे का डिज़ाइन आगे कई मुगल इमारतों में इस्तेमाल किया गया। कई मुल्कों में ताजमहल की नक्कर पर तैयार की गई इमारतें मौजूद हैं, जैसे चाइना, बांग्लादेश और कोलंबिया में। ऐसी ही एक इमारत इंडिया में भी मौजूद है, जिसे बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां तिर्रस बानो बेगम की याद में बनवाया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगे मरमर का है। एक बात बहुत मशहूर है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ ऐसा ही एक काला ताज बनवाना चाहते थे। वो काला ताज अपने मकबरे के लिए बनवाना चाहते थे, मगर शाहजहां के काला ताज बनवाने से पहले ही उनके बेटे ने उन्हें कैद कर दिया। मगर ये बात सच नहीं है, क्योंकि जिस जगह काला ताज बनवाने का कहा जाता है वहाँ कई दफ़ा खुदाई हो चुकी है, मगर आज तक काले ताज के कोई सबूत नहीं मिले। वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुकूमत ने ताजमहल के गुंबद को बांसों से कवर कर दिया था, ताकि हवाई बमबाजों को धोखा दिया जा सके और ये जर्मन और जापानी जहाज़ों से बचा रहे। 1965 और 1971 की पाक भारत जंग के दौरान भी ऐसा ही किया गया। दुनिया में और भी कई इमारतें हैं, मगर ताजमहल को इसके पीछे जुड़ी लव स्टोरी की वजह से जाना जाता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। मुमताज़ का असल नाम अर्जुमन बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल का लक़ब दिया, जिसका मतलब है महल की सबसे अनमोल चीज़। सिर्फ 38 साल की उम्र में अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के वक्त मुमताज़ महल का इंतकाल हो गया। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी चहेती बीवी के जाने पर शाहजहां को बहुत दुख हुआ, उनकी जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो, और आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फैसला किया। पहले मुमताज़ को बुरहानपुर में ही दफन किया गया, फिर उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाना शुरू किया। फिर मुमताज़ के जिस्म को कब्र से निकालकर ताजमहल के पास एक बाग में दफनाया गया। ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए। ताजमहल के बनने के बाद मुमताज़ को गुंबद के नीचे दफन कर दिया गया। शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को खूबसूरत बनाने में लगा रहा। इस दौरान शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला करके शाहजहां को कैद कर लिया। जब शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह कैद में रखा जाए जहां से मैं ताज को देख सकूं। उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद के दौरान वो ताजमहल को देखते रहते। यहीं कैद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। मरने के बाद ताजमहल में मुमताज़ के साथ उन्हें दफन कर दिया गया। मशहूर राइटर रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताज को शाहजहां के आंसू से तशबीह दी है। शाहजहां जानते थे उनकी हुकूमत, उनका पैसा, उनका मर्तबा, उनका जाहो जलाल सब एक रोज़ ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी मोहब्बत रहती दुनिया तक जिंदा रहे। शाहजहां की हुकूमत उनसे छीन ली गई, उनकी दौलत उनसे छीन ली गई, मगर मुमताज़ के लिए शाहजहां का प्यार आज तक कोई नहीं छीन सका। आज भी लोग ताज को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादशाह अपनी मलिका से किस कदर प्यार करता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।